8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 20 साल मुकम्मल होने पर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में दुआए तक़रीबात 8:52 पर सायरन बजाए गए, 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। मुजफ्फराबाद की यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में मरकजी तकरीब हुई, यादगार शोहदा पर फूल रखे गए। मीरपुर में कायद आज़म चौक से शहीद चौक तक रैली निकाली गई। 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत KP के मुख्तलिफ अजला में वसी पैमाने पर तबाही हुई थी। ज़लज़ले में 80,000 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी और पंजाब के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने की दरख्वास्त करेंगे। सदर मुमलिकत ने वफाकी वज़ीर दाखिला को मौजूदा सूरत हाल में अपना किरदार अदा करने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बिलावल भुट्टो को सिर्फ आसिफ अली जरदारी और मरीम नवाज को सिर्फ शरीफ बरादरान समझा सकते हैं। जिस दिन इस सतह पर बात होगी मामला हल हो जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने अपनी राय और किसानों का मुतालबा वज़ीर आज़म तक पहुँचाया। वज़ीर आज़म खुद जरदारी साहब से बात कर लेते तो ये मामला हल हो जाता। हमारा मकसद किसी की नाक रगड़वाना या हुकूमत को मुश्किल में डालना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आज भी जारी रहेगी। समाअत बराह रास्त नशर की जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। दरखास्त गुजारों की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। इसराइल और हमास के दरमियान मिस्र के शहर शर्म शेख में बिलवास्ता मुज़ाकरात में आज कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल-सानी और अमरीकी सालिस भी शामिल होंगे। तुर्क इंटेलिजेंस चीफ की क़यादत में तुर्की का वफ़द भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। हमास रहनुमा खलील उल हया ने कहा है कि डील पर तैयार हैं, लेकिन जंग के खात्मे की ज़मानत दरकार है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बिलावल की गुफ्तगू से हमें लगा कि वो कह रहे हैं कि हम काम ठीक नहीं कर रहे और पंजाब हुकूमत ने कोताही की। ये बात वज़ीर आला पंजाब को नागवार गुजरी और उन्होंने जवाब दिया। बिलावल भुट्टो को सिर्फ आसिफ अली जरदारी और मरीम नवाज को सिर्फ शरीफ बरादरान समझा सकते हैं। जिस दिन इस सतह पर बात होगी मामला हल हो जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने अपनी राय और किसानों का मुतालबा वज़ीर आज़म तक पहुँचाया। आपने हमारी बात नहीं माननी तो ना माने। हमारा मकसद किसी की नाक रगड़वाना या हुकूमत को मुश्किल में डालना नहीं। हमारी तरफ से जो जवाब आ रहा है उस पर खुश नहीं हो, ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म खुद जरदारी साहब से बात कर लेते तो ये मामला हल हो जाता। तहरीक इंसाफ को बहुत जल्दी है कि अपनी लड़ाई हमारे कंधे पर बैठ कर लड़े, ऐसा नहीं होने वाला। खातून ने न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा? सबको पैसे बहुत मिलते हैं। अगर आपकी सड़क टूटी हुई है तो हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको टूटी हुई बस में जाना पड़ता है तो हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको आटा महंगा मिलता है तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपकी गली मोहल्ले गंदे कूड़ा पड़ा हुआ है तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको अच्छे स्कूल नहीं मिलते, स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते, लैपटॉप्स नहीं मिलते तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको रोजगार नहीं मिलता तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। ये आपका हक है जो मांग मांग के आपको नहीं मिलना चाहिए। पंजाब से सिर्फ जुर्म और गंदगी साफ नहीं की, एक औरत ने पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमागों की सफाई भी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम लिए बगैर फिर मुखालफीन पर वार। कहा कि मरीम नवाज पंजाब की बात नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? सबको पैसे मिलते हैं। दूसरे सूबों के लोग अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करें। टूटी सड़कों, खटारा बसों, कचरे के ढेर और महंगे आटे पर जवाब मांगे। अच्छी तालीम और रोजगार अवाम का हक है जिसके लिए आपको मांगने की जरूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा है कि वज़ीर आज़म जब मिलते हैं तो उनके काम की तारीफ करते हैं। वो उन्हें बताती हैं कि ये सब आपसे और नवाज शरीफ से सीखा है।
पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत के दरमियान जंगबंदी के लिए मोहसिन नकवी की एंट्री। सदर आसिफ अली जरदारी ने कशीदगी खत्म करवाने की जिम्मेदारी दे दी। वफाकी वजीर दाखिला आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलेंगे। पीपल्स पार्टी और पंजाब के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए वजीर आजम से किरदार अदा करने की दरख्वास्त करेंगे। मोहसिन नकवी ने कराची में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की थी। सदर मुमलिकत ने वफाकी वजीर दाखिला को मौजूदा सूरत हाल में अपना किरदार अदा करने की हिदायत की थी। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर पीपल पार्टी से जीता है और ये समझती है कि इस हुकूमत से जान छुड़ा दी है तो बस हम एतमाद लेके आए, हम बगैर किसी शर्त के हम उसके साथ दे देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई नूरा कुश्ती है। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो अदम एतमाद ले आए, गैर मशरूत हिमायत करेंगे। तहरीक इंसाफ के दावों और पेशकश ने पीपल्स पार्टी को इम्तिहान में डाल दिया। असद कैसर ने कहा है कि दोनों जमातों का झगड़ा संजीदा है तो पीपल्स पार्टी अदम एतमाद ले आए, गैर मशरूत हिमायत करेंगे। हुकूमत से जान छुड़वाने के लिए अदम एतमाद जरूरी है। हम किसी मुआहदे के बगैर, किसी शर्त के बगैर पीपल्स पार्टी के साथ होंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए। इस नाजायज हुकूमत को पीपल्स पार्टी ने कंधा दिया है। 26वीं आईनी तरमीम में जो जुल्म हुआ, पीपल्स पार्टी वाले वो मुराद भी ले रहे हैं। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने कहा है कि नूरा कुश्ती चंद दिन में खत्म हो जाएगी। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद मुमकिन नहीं, लेकिन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर गौर हो सकता है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड सिदनाई पर भी पानी की आमद में इजाफा। पानी का बहाव 46,680 क्यूसेक रिकॉर्ड। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। जनूबी अफ्रीका टेस्ट टीम के खिलाड़ियों का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। मेहमान टीम का दूसरा ग्रुप चंद घंटे बाद लाहौर पहुंचेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर और दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए थिंक टैंक की मुशावरत शुरू। एशिया कप की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर T20 टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। सीनियर प्लेयर्स की वापसी और नए खिलाड़ियों की शमूलियत पर गौर। एशिया कप में टीम और कप्तान सलमान अली आगा की कारकर्दगी पर भी बातचीत की गई। कप्तान ने एशिया कप की 7 इनिंग्स में 12 की औसत और 80 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 72 रन बनाए थे। जराये के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे स्क्वाड में भी चंद तब्दीलियां मुतवक्के हैं, लेकिन हतमी फैसला नहीं हो सका। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के बाद 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि चैलेंजों से निमटने के लिए मुस्लिम उम्मा को एक होना होगा। क़यादत अमानत है, इम्तियाज नहीं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में खिताब करते हुए वजीर आजम ने मजीद कहा है कि मुस्लिम उम्मा को खोया हुआ मकाम हासिल करना है। अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट मुशावरती इजलास के शुरका का अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने के लिए मौसर इकदाम की जरूरत पर जोर। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए 2 तरफा और कसीरुल मुल्की ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शुरका ने अफगानिस्तान और खित्ते में अमन के लिए बैरूनी फौजी ढांचे का क़याम नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार बहाली और तरक्की के वादे पूरे करें। इजलास में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदे शरीक हुए। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी पहली बार बतौर रुकन इजलास में शरीक हुए। IMF ने इलाकाई कशीदगी में मुमकिन इजाफे को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि इलाकाई कशीदगी में इजाफा बैरूनी इस्तेहकाम को मुतासिर कर सकता है। आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। इजनास की कीमतों में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में IMF का कहना है कि रवा माली साल की पहली सहमाही में तकरीबन 200 अरब रुपए का टैक्स कम जमा हुआ। IMF ने टैक्स महसूलात में कमी को पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स की तजवीज़ दे दी। खाद पर टैक्स बढ़ाने, कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने हालिया तबाहकुन सैलाब के बायस 1 साल की मोहलत मांगी।
बानी पीटीआई ने GHQ हमला केस में अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। अदालत ने 3 मरतबा बानी पीटीआई को पेश होने का पैगाम भिजवाया। जेल अमले ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई ने इनकार कर दिया है। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अदालत, प्रोसिक्यूशन टीम और बानी पीटीआई के वकील तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट तक इंतजार करते रहे। केस की मजीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर सनम जावेद के मुबैना अगवा की FIR दर्ज। पेशावर पुलिस ने मुबैना अगवा की तफ्तीश शुरू कर दी। वाक़ई की जगह का मुआयना किया। सिविल ऑफिसर्स मेस के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों और FIR में मुद्दई खातून वकील के बयानात कलमबंद किए। पुलिस ने CCTV की फरहमी के लिए मुतालिका इदारे को भी दरख्वास्त दे दी। सनम जावेद के मुबैना अगवा में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद में रोक लिया गया। जाफर एक्सप्रेस शिकारपुर के करीब धमाके के बायस ताखीर का शिकार हुई थी। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को सिब्बी पहुंचाया जाएगा। मुसाफिरों को चमन ट्रेन की बोगियों में सिब्बी पहुंचाया जाएगा। आज चमन जाने वाली चमन ट्रेन मनसूख कर दी गई। सोना मजीद महंगा, 1,286 रुपये इजाफे के बाद 10 ग्राम सोने का भाव 3,57,319 रुपये हो गया। आलमी सराफा मार्केट में सोने का भाव $3,997 फी आउंस हो गया। तज्जियाकारों ने सोने की कीमतों में हालिया इजाफे को अमरीकी हुकूमती शटडाउन, सियासी हलचल और गैर यकीनी सूरत हाल को करार दिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा है कि काजी निसार अहमद हमला केस के तमाम हमलावरों की निशानदही हो चुकी है। वाक़े के सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। कातिलाना हमले में मुलव्वस तमाम मुल्ज़िमान मकामी हैं। धरने के शुरका से अपील है कि धरना खत्म कर दें। बल्दिया आज़मा कराची का नाता खान पुल के मुतबादिल सड़क की तामीर का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बार बार लोहे की चोरी से पुल की मुसलसल मुरम्मत की ज़रूरत पेश आती है। तफसीली सर्वे 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में बारिश का पानी समंदर में शामिल होने से साहिली इलाकों में मछलियों की भरमार हो गई। कोस्टल मीडिया सेंटर का कहना है कि इस वक्त का माहौल समंदरी हयात के लिए साजगार है, इसलिए मछलियों और झींगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वफाकी काबीना की कमेटी मौसमियाती तब्दीली के इजलास के वक्त की बार बार तब्दीली के बायस सिंध के नुमाइंदे शरीक न हो सके। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की वजाहत। कहा कि वजारत मनसूबाबंदी ने इजलास 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे बुलाने का नोटिस जारी किया। अगले रोज वक्त तब्दील करके शाम 5 बजे कर दिया गया। हुकूमत सिंध को कोई मुरासला मौसूल हुआ, न ही व्हाट्सएप पर इरसाल किया गया। सूबाई नुमाइंदों की गैर हाजिरी किसी गैर संजीदगी का नतीजा नहीं थी। वजीर आजम को वजारत मनसूबाबंदी के गैर संजीदा रवैये का नोटिस लेना चाहिए। बन्नू में गवर्नमेंट स्कूल के 2 असातिज़ा को अगवा कर लिया गया। DPO बन्नू के मुताबिक दोनों असातिज़ा स्कूल से मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे। वफाकी तालीमी बोर्ड ने नया ग्रेडिंग फार्मूला नाफिज कर दिया। मैट्रिक के लिए नया ग्रेडिंग सिस्टम 2026, जबकि इंटर में 2027 से नाफिज होगा। 86 से 90% नंबर लेने वालों के लिए A ग्रेड मुकर्रर। 71 से 75% नंबर पर B ग्रेड करार दिया गया। 51 से 60% के लिए C ग्रेड होगा। 40% से कम नंबर लेने वाले तलबा को कोई ग्रेड नहीं दिया जाएगा। कराची की जिना अस्पताल में ऑपरेशन के लिए आने वाले मरीज को सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में 2 साल बाद की तारीख दे दी गई। 23 जून 2027 की तारीख मिलने पर मरीज ने वीडियो वायरल कर दी। फौरी ऑपरेशन की अपील। कहा कि रोजाना दर्द कम करने के 2 इंजेक्शन लगा रहा हूँ। निजी अस्पताल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तर्जुमान जिना अस्पताल का कहना है कि मरीजों की तादाद ज्यादा और डॉक्टरों की तादाद की कमी के बायस लंबी तारीख दी गई है। गुजरांवाला के इलाके लासके में तेजाब से मुतासरा खातून दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक खातून की 12 सितंबर को शादी हुई थी। जहेज कम लाने पर शौहर और सास का बहू से झगड़ा हुआ। खातून ने तेजाब खुद पिया या पिलाया गया। तहकीकात जारी हैं। निकोटीन लेने की बैटरी से चलने वाले हर आले की 18 साल से कम उम्र बच्चों को फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए। ई सिगरेट, वेप और ई शीशे की 18 साल से कम उम्र बच्चों को फरोख्त रोकने का बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया गया।
बिल में कहा गया है कि अवामी मकामात पर ई सिगरेट, ई शीशा या वेप का इस्तेमाल ममनू करार दिया जाए। इश्तिहार, फरोग और स्पॉन्सरशिप पर पाबंदी लगाई जाए। पहली बार खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये और दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपये जुर्माना किया जाए। तालीमी इदारों की 50 मीटर हदूद में फरोख्त पर 2 लाख रुपये जुर्माना भी बिल की तजावीज़ में शामिल। जुर्म दोहराने पर जुर्माने की सज़ा 5 लाख रुपये होगी। बिल सेनेटर सरमद अली ने सेक्रेटेरिएट में जमा करवाया। कराची के NICVD में 9 रोज़ एक्मो सपोर्ट पर रहने वाला मरीज सेहतियाब। एक्मो मशीन दिल और फेफड़ों के आर्जी मुतबादिल के तौर पर काम करती है। पाकिस्तान की तिब्बी तारीख में पहली बार तवील एक्मो सपोर्ट पर मरीज की कामयाब बहाली। जनूबी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर में सदर डैनियल नोबोआ पर कातिलाना हमला, वाक़े में मुलविस 5 मुलजिम गिरफ्तार। सदर नोबोआ की गाड़ी को 500 से ज़ायद मुजाहिरीन ने घेर कर पथराव किया। एक सीनियर वजीर के मुताबिक गोलियां भी चलाई गईं, तहाँ वो महफूज रहे। वजीर के मुताबिक सदर की गाड़ी पर गोलियां लगने के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। रियासती इंतजामिया की मुखालफत और मुकदमात दायर किए जाने के बावजूद ट्रंप इंतजामिया ने नेशनल गार्ड नोए भेज दिया है। टैक्सेस से आए एहलकारों ने पोजीशन संभाल ली। सदर ट्रंप का दावा है कि रियासत इलिनॉय की सूरत हाल अफगानिस्तान से भी बदतर है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस ने इस साल यूक्रेन में 5000 मुरब्बे किलोमीटर इलाका कब्जे में ले लिया। रूस को मैदान जंग पर मुकम्मल स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल है। यूक्रेन की तरफ से रूस के अंदर गहराई तक हमले की कोशिशें की जा रही हैं। यूक्रेन के इस इकदाम से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मंगल को बांग्लादेश और साबिक आलमी चैंपियन इंग्लैंड के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। 178 रन बनाने वाली बांग्लादेशी टीम के बॉलर्स ने इंग्लैंड के 6 बैटर्स को 103 रन पर पवेलियन पहुंचाया, लेकिन इंग्लैंड की तजर्बाकार बैटर हेदर नाइट बांग्लादेश की कामयाबी की राह में रुकावट बन गई। 79 रन बनाकर इंग्लैंड को 4 विकेटों से फतह दिलवा दी। और गजा जाने वाले एक और इमदादी काफिले फ्रीडम फ्लोटेला में शामिल मुतादिद कश्तियों को इसराइली फौज ने रास्ते में रोक लिया। मुंतजमीन का कहना है कि इसराइली फौजी सिग्नल्स जैम करके 2 कश्तियों पर सवार होकर गए। फ्रीडम फ्लोटेला की 11 कश्तियों पर तकरीबन 100 अफराद सवार थे। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक कश्तियों में सवार तमाम अफराद को इसराइली बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया।